कभी फलाना हाजी साहब का, कभी फलाना हाजी साहब का, कभी फलाने का नाम, कभी फलाने का नाम लिया। उसने मार्बल लगाया, उसने टाइल्स लगाई, उसने एसी लगवाया, उसने पंखा लगवाया, उसने टोटी लगवाई, उसने पेंट करवाया, उसने इतना दिया, उसने उतना दिया, कभी तेरा नाम तो लिया नहीं। ये जन्नत में पूरा बाग लिए कैसे बैठा? वो जवाब देगा बिल्कुल सही कह रहा है। और संतरामपुर में एक महफिल हुई थी ना, हुजूर गौसे पाक के नाम से मंसूब थी। हाँ, जहाँ तुमने भी नियाज खाई थी, मैं भी खा रहा था। क्योंकि अब सुन्नियों की किस्मत में नियाज है ना, सुन्नी नियाज खाएगा, क्यों नहीं खाएगा भाई? इसमें बुरा क्या है? हमें जब बिस्मिल्लाह कहते हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्मिल्लाह करके खाते हैं तो खाना हमारे पेट में नहीं करते तो शैतान के पेट में। एक बिस्मिल्लाह कहने से खाना हमारा नियाज में। हमें एक बार बिस्मिल्लाह नहीं, कई बार बिस्मिल्लाह आता है। सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं, चारों कुल आ जाते हैं। उसी में सूरह फातिहा भी पढ़ने वाला पढ़ता है, जिसे सूरह शिफा कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर मुतफर्रिक आयात की तिलावतें करता है, दुरूद पाक पढ़ता है। अब जब इतना पाक, आयते पाक, सूरह पाक जब पढ़ता है तो वो खाना भी अब और खानों की तरह नहीं, वो नियाज पाक। और जब उसे हम खाते हैं तो हम खुद हो जाते हैं पाक। तो वो पाकीज़ा है, पाक लोगों के लिए। इसीलिए खाते हैं क्योंकि कुरान पढ़ना भी सवाब है, खाना खिलाना भी सवाब है। और हम सुन्नी हैं, खिलाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सवाब कमाते भी हैं, क्योंकि सब सवाब है ना। तो जब सवाब है तो कमाया है सवाब। फिर हुजूर गौसे आजम का मनाया जश्न, किया जिक्र, नाते पढ़ी गई, मनकबतें पढ़ी गई, तकरीर की गई, तिलावत की गई, और भी जमा किया सवाब। सुभान अल्लाह। और जब हो गया जमा सवाब तो आखिर में कर दिया इसाले सवाब। सुभान अल्लाह। आप समझे? आप तो सवाब जो है ना वो हर जगह नहीं मिलता। अल्लाह के घर में जाओ सवाब है, समझे आप? नमाज पढ़ो सवाब है, इबादत करो सवाब है, कुरान पढ़ो सवाब है, दुरूद पढ़ो सवाब है, नात पढ़ो सवाब है। ये पढ़ने से करने से सवाब है, नाचने से सवाब नहीं है, अजाब है। आप बात समझिए आप? तो ये सब सवाब है। तो हमने क्या किया है? खिलाना सवाब। जो फातिहा किया सवाब। हमने चारों कुल पढ़े, सूरह फातिहा, है ना। उसके बाद और भी दूसरी आयत अलिफ लाम मीम से लेकर क्या है? सवाब है। दुरूद शरीफ सवाब है। सब जमा कर लिया। फिर खिलाया संतरामपुर वालों को, खाओ। खिलाना सवाब है। फिर हो गया जलसा शुरू, कुरान की तिलावत हुई, सवाब है। नाशरी पढ़ी गई, सवाब है। मनकबतें पढ़ी गई, सवाब है। बयानात हुए, सवाब है। आखिर में करेंगे सलाम, सलाम पढ़ना भी सवाब है। जब सब कुछ सवाब है इसमें क्या खराबी है? माशाअल्लाह सब सवाब है, सब सवाब है। लोगों को जहनों में बातें आ जाती हैं, मगर ये सब है सवाब। इसीलिए उलमाए ने सुन्नत में फतवे दिए हैं। तो वो जो काम सवाब है वो सवाब है, जिसे आप कर सकते हैं उसे कर सकते हैं, जिसे अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया उसे आप कर सकते हैं, जिस चीज से मना नहीं किया उसे आप कर सकते हैं, जिस चीज से रोका गया उसे हमें रुकना है। ठीक है ना? तो हाज़रीन,
हमने नियाज वगैरह खा ली, वो बताएगा मैंने भी साथ में खाई थी। उसके बाद मैं घर नहीं चला गया, मैं उनमें थोड़ी ना जो खा के निकल जाते हैं। मैं वापस आया, फिर मैं बैठा। वहां हजरत शेखुल इस्लाम के नवासे आए थे मन्नी बाबा के। उन्होंने तकरीर तो की, मुझे बहुत देर तक कुछ याद नहीं रहा, मगर मतलब वाली बात याद आ गई। वो उन्होंने कहा था कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में तुम्हारे नाम से पेड़ लगेगा, झाड़ लगेगा। मैंने उस बात को अपने कानों के जरिए से दिमाग में उतारा और दिल में महफूज कर लिया। अरे देखने वाले, ये जो तू बाग देख रहा है, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत नहीं। ये 20 साल, 10 साल या 5 साल या 1 साल तक की मेहनत नहीं है। ये मैं पूरा बाग उसी महफिल में लगा कर आया था। अब किसे लगाना है बाग? करना क्या है? सब मिलके कह दो, एक बार और कह दो। अब ऐसे ही सुभान अल्लाह कहते रहो, जन्नत में अपना बाग लगाते रहो। मैं आला हजरत फातिह बरेलवी का शेर पढ़ता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खा फातिह बरेलवी फरमाते हैं कि क्या बात है रज़ा, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नवासाए हुजूर शेखुल इस्लाम, नवासाए हुजूर शेखुल इस्लाम, फैज़ाने शेखुल इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। और एक मिसरा हुजूर शेखुल इस्लाम का भी सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कहा ना, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा है जिस चमनिस्ताने करम की, वो बड़े लतीफ हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। वो बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में। देखो, मैं पहली बार आया हूँ आपको, ये हमारे इलियास भाई बैठे हुए हैं, इनसे हमारे टेलीफोन पे बात हुआ। ये इलाका जो है कौन सा है? रजा नगर। वाह, रजा नगर, कितना मजा है, नामे रजा है। वाह भाई वाह, ये ऐसा नामे रजा है जो गैरों के लिए सजा है ना। ये कमेटी जो फैजाने रजा है, एक बात बताओ, जब ये बात तय हो गई कि मैं आ रहा हूं, तारीख कबूल कर ली है, आ रहे हैं, है ना, तो आने के वक्त जब ये बात तय हो गई कि मैं आ रहा हूं, तो ये भी तो सोचना पड़ा होगा कि आए हैं, कबूल कर लिया है, तारीख सेट हो गई है, तो रखना किधर है? ये भी तो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा कि आएंगे तो रखेंगे किधर? फिर ख्याल किया होगा कि वही रखें जहां नाना रहे थे, नाना जहां रहे वही नवासा रहे। तो ये भी जहन में आया होगा। फिर जिसके घर में रह रहे हैं उन्होंने भी सोचा होगा कि मेरे पास कई कमरे हैं, किस कमरे में रखूं, है ना। देखो, तुम्हारे यहाँ भी बड़ी आजकल शादियां बहुत हो रही, मार्केट में होती है कि नहीं होती हैं? बहुत शादियां हो रही है, जिधर जाइए साहब मंडप लगे हुए हैं, ये सब सीजन चल रहा है शादियों का। उसमें क्या कार्ड दिया जाता है? शादी कार्ड रहते, फूफा को भेजना है, बहनों को भेजना है, दादा को भेजना है, साले को भेजना है, बहुत कार्ड बांटे जाते हैं।
तो ये जो कार्ड बेटे जाते हैं तो कार्ड तो बांट दिए जाते हैं, जब शादी करीब आती है तो फिर बात होती है, दामाद को बुला रहे हैं, बहनोई आ रहा है, हमारे ससुर भी आ रहे हैं, खालू आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, जमाना आ रहा है। दावत तो सबने कबूल कर लिए, मैसेज भी सबके आ गए हैं, सब आ रहे हैं, रहेंगे किधर? तो जो आता है उसके रखने की कोई ना कोई जगह भी होती है ना? अब एक बात बताओ, अपने अकीदे के हिसाब से अगर कोई गैर पूछे, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े खतीब आते हैं, बोल के जाते हैं, सीना ठोक के तुम्हारे इमाम मस्जिदों में बोलते हैं कि हम नबी की महफिल सजाते हैं तो नबी आते हैं, नबी की महफिल सजाते हैं तो नबी आते हैं, गौस पाक की महफिल सजाइए तो गौस पाक आए हैं, इमाम हुसैन की महफिल सजाइए तो इमाम हुसैन आए। अब मैं रखने की करो, फुप्पा के लिए जगह है, मामू के लिए जगह है, खालू के लिए जगह है, बहनोई के लिए जगह है, दामाद के लिए जगह है, साले के लिए जगह है। नबी आते हैं तो किधर रखते हो? वो कौन सी जगह है, वो कौन सा प्लेस है, कौन सा स्थान है? अगर कोई बदअकीदा तुमसे ये सवाल करे कि नबी आते हैं तो किधर रखते हो, तो उन्हें जवाब देना और किसी और किताब से नहीं, इतना कहाँ ढूंढने जाओगे, तलाश करने जाओगे? तो शेखुल इस्लाम का ये मिसरा तुम्हारी रहनुमाई करेगा कि नादान, तू जानना चाहता है कि नबी का गुलाम खुदा के हबीब को रखता किधर है? तो सुन, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मतर में रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेखुल इस्लाम, नवासाए हुजूर शेखुल इस्लाम, सादाते की चोचा, सादाते की चोचा, नारे रिसालत। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, मेरे हुजूर। तुम मेरे हुजूर के बारे में पूछ रहे हो? मेरे हुजूर? देखो ये मेरे वाली बात है ना। अब चलो किजोचे की बात है ना, फिर बरेली चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसीलिए किजोचे से बरेली, बरेली से किजोचे लाता हूँ ताकि बीच में बहुत से लोग हैं जो कनेक्शन काटने की बात करते हैं। जी 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 जी। मैं बताता हूँ, देखो बरेली किजोचा फिक्र में एक है, ख्याल में एक है, तसव्वुर एक है, प्लान एक है, मकसद एक है, मसलक एक है। सुभान अल्लाह, हक है ना? तो ये जो आपने सुना हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां साहब, अब ताजदारे बरेली आला हज़रत फातिह बरेली शेखुल इस्लाम ने फरमाया, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर। अब इसी मेरे को आला हज़रत से सुना। आला हज़रत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा आला हज़रत ने? मैं सब बोलो, मैं अकेले क्यों कमाऊं, तुम भी कमाओ। जी जी। आशिक का शेर पढ़ोगे तो तुम्हें भी बरकत मिलेगी, है ना? अगर इश्क समझना है तो आला हज़रत से समझो। आशिक कैसा होना चाहिए, आला हज़रत से समझो, है ना? मैं इसीलिए कहता हूँ हमारी जमात को आला हज़रत की जरूरत है, है ना? तो आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा। मालिक देखो, आशिक देखो क्या होता है साहब, आए हैं आला हज़रत ने ये नहीं कहा मैं तो मालिक कहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मालिक कहूँगा नहीं, मैं तो मालिक ही कहूँगा। तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, तुम कहते हो बड़ा भाई कहो, अहमद रजा से सुनना है तो मैं तो मालिक ही कहूँगा। तुम कहते हो हम जैसे बशर कहो, मैं तो मालिक ही कहूँगा। तुम कहते हो जस्ट लाइक पोस्टमैन कहो, मैं तो मालिक ही कहूँगा।
तुम कहते हो बेख्तियार, मैं कहूंगा मैं तो मालिक ही कहूँगा। ही कहूंगा। तुम कहते हो मर के मिट्टी मिल गए, कहो मैं तो मालिक ही कहूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम कहते हो वो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं तो मालिक ही कहूंगा। वाह वाह। तुम कहते रहो, छापते रहो, किताबों में लिखते रहो, इस्तेमाल करते रहो, बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, मगर अहमद रजा की जबान सुभान अल्लाह। और उसके अशार कयामत तक यही बोलते रहेंगे कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। बेशक और ये देखो, ये आला हजरत है। बेशक मैं कहता हूँ आला हजरत को समझने के लिए दिमाग भी आला होना चाहिए। छोटे मोटे हजरतों का काम यहाँ नहीं चलता, जी बेशक। है ना। आला होना चाहिए। आला हजरत कोई बात बेदलील नहीं कहते। आला हजरत जो बात कहते हैं उसके पीछे दलील भी होती है। किताब तो किताब है, फतवा तो फतवा है। शेर में वाह क्या कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। और क्यों कहूंगा? फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा। और क्यों कहूंगा? कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मोहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मोहिब में नहीं मेरे महबूब। जो तेरा वो मेरा, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। अबू बकर तेरा, अबू बकर मेरा। बेशक उमर तेरा, उमर मेरा। उस्मान तेरा, उस्मान मेरा। अली तेरा, अली मेरा। बिलाल तेरा, बिलाल मेरा। खुबैब तेरा, खुबैब मेरा। साद तेरा, साद मेरा। सईद तेरा, सईद मेरा। खालिद बिन वलीद तेरा, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह खालिद बिन वलीद मेरा। यानी सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत अमीर माविया तक। वाह 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 सुभान अल्लाह। हबीब जो तेरा, हबीब जो तेरा वो मेरा। और ये अबू जहल तेरा नहीं, मेरा भी नहीं। बेशक ये अबू लहब तेरा नहीं, मेरा भी नहीं। ये कुफारो मुशरिकीन तेरे नहीं, मेरे नहीं। मेरे महबूब 1400 साल से लेके आज तक मेरे होने के लिए मीनार दलील नहीं, बेशक गुम्बद दलील नहीं, जमात दलील नहीं, बेशक इज्तिमा दलील नहीं, चीखो पुकार दलील नहीं है। हबीब दलील तेरी मोहब्बत है। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1400 साल से लेके आज तक जो तेरा वो मेरा। और कयामत तक जो तेरा होगा हबीब वही मेरा होगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में मेरा तेरा। हाज़रीन, हम यहाँ पर जश्न गौसे आज़म मनाने आए हैं। मैंने अभी आला हज़रत का शेर पढ़ा, मैंने शेखुल इस्लाम का भी मिसरा पढ़ा। अभी पढ़ने पे आऊंगा तो न जाने कितने उशाकानी मुस्तफ़ा, बहुत वक्त लगा। मगर एक एक मिसरे में क्या क्या बात कही। अब आप देखो ना, अल्लामा इकबाल साहब क्या शेर था कि मोहम्मद से वफा तूने कि हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। अब रात भर तकरीर करो इस पर, बस गुजर जाएगा, मगर कंप्लीट नहीं होने वाला, है ना। मगर मैं सोचता ही हूं कि ये जो हुज़ूर गौसे पाक या सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज या हजरत महबूब इलाही
अहमदाबाद चले जाओ, हजरत शाह आलम कुतुब आलम, हजरत शाह वजीहुद्दीन गुजराती, शाह अहमद फतवी, है ना। और सूरत चले जाओ, हजरत ख्वाजा दाना, ठीक है ना। फिर कलियर शरीफ चलो तो साबिर पाक, उधर की चौचा शरीफ में हजरत तारिकुल सदरत मखदूम सुल्तान से यशफ जहांगीर शमनानी, उधर बदायूं शरीफ में हजरत ताजुल कौल मोहिब रसूल हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी, हजरत फतेह रसूल बदायूनी। उधर वहां से निकलो तो करीब में बरेली शरीफ आला हजरत फाज़िल बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा हजरत मुफ्ती आज़म ईद। उधर आ जाओ खैराबाद तो अल्लामा फजल खैराबादी। फिर मैं गिनाऊं तो बहुत से लोग हैं। बनते कैसे? आज हमें कोई गौस नजर नहीं आता। हम यहां से जाते हैं अजमेर शरीफ जाते हैं, 800 साल से ज्यादा हो गया हम गरीब नवाज की चौखट पे जा रहे हैं। सिलसिला चिश्ती अहले बहिश्त, न जाने कितने चिश्ती हैं, मगर कोई मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मिलता। न जाने कितने निजामी हैं, मगर हमें कोई निजामुद्दीन औलिया नहीं मिलता। न जाने कितने साबरी हैं, मगर हमें कोई साबिर पाक नहीं मिलता। न जाने कितने रिजवी हैं, हमें कोई आला हजरत नहीं मिलता। न जाने कितने कादरी है, मगर कोई गौसे पाक नहीं मिलता। ये बनते कैसे? हम सुन्नी भी नारे लगाते हैं, बहुत नारे लगाते हैं माशाअल्लाह। हमारे यहां नाम भी रखे जाते हैं, सुन्नी है नाम रखा जाता है। क्या नाम रखते? तो मोइनुद्दीन रखो, मगर मोइनुद्दीन तो नाम रख दिया गया और कहीं से गरीब नवाज की झलक नजर नहीं आती। अहमद रजा नाम रख देते हैं, कहीं से आला हजरत का अक्स नजर नहीं आता। हम चुन चुन के अपने बड़ों से या अपने इलाके के इमाम से या जिससे मुरीद है उन हजरत से पूछकर अपने बच्चों का नाम तो रखते हैं, मगर वो असर क्यों नहीं नजर आता? आज ये दौर है, मामला चल रहा है, फिलिस्तीन के हालात हैं, लोग याद कर रहे हैं। कोई सालार मसूद गाजी को याद करता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम को याद करता है। बात बैतुल मुक़द्दस की आती है तो लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को याद करते हैं और यही दुआ करते हैं, अल्लाह इस दौर में फिर कोई सलाउद्दीन अय्यूबी भेज। ए अल्लाह, ये दौर फिर उस मुजाहिद की तलाश में है। ए अल्लाह, हर कलमा गो मुसलमान जिसके सीने में ईमान है हाथ उठाए, बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ करता है, मौला मुसलमानों की सुन ले, हमें फिर सलाउद्दीन अय्यूबी दे दे। आज बैतुल मुक़द्दस फिर सलाउद्दीन अय्यूबी को पुकार रहा है। फिलिस्तीन के मुसलमान, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे वहां आपकी मां बहने हो, हर एक हाथ उठाए हुए, दामन को फैलाए हुए, परवरदिगार आलम एक सलाउद्दीन दे दे, एक सलाउद्दीन दे दे। मुसलमानों की इज्जतों का सवाल है, औरतों की आबरूओं का सवाल है,
हमें एक सलाउद्दीन चाहिए। वजह क्या है? गुजरात प्रदेश हो या पूरा हिंदुस्तान हो, ये ना जाने कितने मुस्लिम ममालिक हो, हम अपने बच्चों का नाम सलाउद्दीन तो रख सकते हैं, मगर कोई सलाउद्दीन अय्यूबी भी नहीं बनता। वजह क्या है? मेरे नौजवानों तुम सुनो, यहां शादियां होती है, किस महीने में होती है? कभी भी हो जाती है, कभी भी उठे चालू हो गए। कब होती है शादी? हमारे यहाँ में यूपी की पता है, जो शरीफ यूपी में है ना, तो मैं यूपी के नाम देता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये बकरीद वाला महीना होता है ना, जिलहिज का महीना, यहां तक शादी करते हैं। मुहर्रम के चांद से पहले, मुहर्रम में शादी हमारे यहाँ नहीं करते। बात जायज नाजायज की नहीं है, बात जायज नाजायज की कि कर सकते कि नहीं कर सकते ये मसला नहीं है, फीलिंग वाली बात है, एहसास वाली बात है। वैसे हम लोग है ना, भाई मैं जलसे में आया हूँ, कभी निकाह की महफिल में भी होता हूँ, कहीं निकाह का भी खुतबा देता हूँ, मैं जाता हूँ, शरीक होता हूँ। अब किसी की तारीख कबूल कर ली, मान लो कि 15 नवंबर को फला जगह शादी है, उसका फोन आया, अस्सलाम वालेकुम, वो हजरत वो आपसे बात की थी ना अपने बच्चे की शादी के लिए, वो हजरत तारीख थी, अभी वो प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है, बाद में होगा। क्यों? वो बोला ये कि मेरे चचा का इंतकाल हो गया। हाँ तो चचा का इंतकाल हुआ तो ठीक है, नमाज जनाजा तदफीन वगैरह हो जाएगी, उसके बाद 3 दिन में जो है वो तीजे वाला फातिहा होता है, वो करा तो हो गया, तीजे का फातिहा हो जाएगा, बात खत्म। हजरत आपकी बात सही है, जायज नाजायज की बात नहीं है, घर में हुआ है ना, तो 40 दिन तो सोच नहीं सकते, 6 महीना तो हमारे ख्याल में नहीं आता, तो हजरत अभी नहीं। होता है कि नहीं होता? इंतकाल होते हैं ना, तो उसी एहसास से हमारे यहाँ लोग मुहर्रम में नहीं करते, करबला वालों की याद मनाते हैं। और ये पूरा मुहर्रम और फिर सफर और फिर गुजार के फिर रबी अव्वल आता है ना, आए फिर डबल खुशी मनाते हैं, हर घर में खुशी, और फिर शादी होती रहती है। यहाँ भी ऐसे चलता है ना? देखो संतरामपुर वालों, शादी होने से पहले रिश्ते किए जाते हैं, यहाँ भी ऐसे रिश्ते होते हैं। रिश्ते होते हैं तो लोग लड़का लड़की देखते हैं यहाँ पे। देखो शादी करने वालों का अपना सबका अलग अलग सिस्टम है, तरीका है, सोच है। बहुत से लोग जो शादी करते हैं ना, उनका दिमाग ऐसे होता है, ऐसी जगह शादी हो, बहुत नाम वाले, बहुत बड़ा खानदान, ताकि मैं जाऊंगा ना इधर उधर तो बता मेरी शादी कहाँ हुई है, फला फैमिली में, उस फैमिली में, वो खानदान हमारा नाम से, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि भाई ऐसी जगह शादी करो जहाँ माल होना चाहिए, ताकि ऐसी जगह शादी हो जाएगी ना तो उन्हें घर जमाई नहीं, घर जमाई भी अलग से कमाई भी, बैठ के खाऊंगा आराम से, बहुत माल है। मेरा ससुर बड़ा मालदार है, और जो मेरा साला है ना, सिर्फ साला नहीं, साला तो सौदर होते हैं, उसकी मसाला की फैक्ट्री भी है, पूरे गुजरात में उसका मसाला चलता है। तीसरा जो होता है वो होता है
बाप होता है ना, बाप फिक्रमंद होता है। वो बच्चे से आके कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, फला की लड़की है। अब आजकल के लड़के हैं ना ये सब फेसबुक वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, व्हाट्सएप वाले लड़के हैं। वो फौरन बाप से कहते हैं कि अब्बा हुजूर रिश्ता तो किया है, लड़की का फोटो, आई वॉन्ट फोटो। बेटा ये फोटो है, देखो अब्बा अगर इसी से कराना है तो तुम खुद कर लो, इतना तो जुल्म ना करो ना। मैंने फला बाइक कहीं तो नहीं दिलाई, कोई बात नहीं, मैंने दिल मार के छोटे कम वाला ले लिया। मैंने फलाना जैकेट कहीं भी तुमने उस कंपनी का नहीं दूसरी कंपनी का ले लिया, मैंने उसमें कर लिया, मगर शादी में नहीं। जिंदगी तुम्हें थोड़ी गुजारनी, तुम तो इंतकाल कर जाओगे। रहना मुझे साथ में है तो लड़की मैं अपनी पसंद से करूंगा। बाप भी पूछने लगा बेटा कैसी चाहिए? अब्बा ऐसी चाहिए कि पूरे संतरामपुर में ना। तो संतरामपुर क्या, इधर लोनावाड़ा से लेके गोधरा और गोधरा से लेके पूरा जालोद वगैरह कहीं पाई ना जाती है। मालूम हो रहा है ये शादी अपने लिए नहीं कर रहा, संतरामपुर वालों के लिए कर रहा है। ये भी सोच होती कि नहीं होती, नौजवान है ना। चौथी सोच वो बड़ी नेक सोच है, अच्छी सोच है। उसकी सोच होती है कि ऐसी लड़की हो जो दीनदार हो, सुभान अल्लाह, अकीदा बड़ा मजबूत होना चाहिए, बेशक रसूल पाक की मानने वाली हो। कलमा सब पढ़ते हैं मगर बहुत पढ़े तो सिर्फ पढ़े जब सरकार दो आलम का नाम आए तो अंगूठा भी चूमे। जिस तरह मैं हुजूर गौसे आदम का मानता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज को मानता हूँ, औलिया अल्लाह की को मानने वाला हूँ, वैसे ही वो भी मानने वाली हो। जिस तरह मेरे घर में फातिहा नियाज होता हो, उसी तरह उसके घर में भी होता हो। अब्बा ऐसी हो तो बताना। नबी का कलमा पढ़ने वालों और नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों और नबी के नाम पे नारे लगाने वालों और निकाह की महफिल सजाते हो तो निकाह में सुन्नती की हदीस पढ़ने वालों बेशक और रसूल पाक की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप भी बताएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोग शादियां करते हैं और शादियां करने में भी अलग अलग पसंद है। कोई खानदान देखता है, कोई माल देखता है, कोई चेहरा मोहरा देखता है, मगर कोई जानना चाहता है कि मोहम्मद अरबी को क्या पसंद है, तो मुझे रिश्तों में सबसे ज्यादा दीनदारी पसंद है। इसीलिए मेरे उम्मतियों चाहने वालों, अगर तुम जब रिश्ते जोड़ा करो ना तो चेहरे मोहरे मत देखा करो, माल दौलत मत देखा करो, खानदान नहीं देखा करो, ईमान देखा करो। ईमान है कि नहीं है? रसूल पाक को मानने वाले हैं, ये होना चाहिए। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। एक जनाब थे असदुद्दीन, आप जानते हो उनको? असदुद्दीन को नहीं, हैदराबाद में इधर ही रहिए। उनके भाई थे नजमुद्दीन, क्लियर हो गया? असदुद्दीन बड़े थे, नजमुद्दीन छोटे थे। वो बड़े परेशान थे अपने भाई के लिए, भाई शादी नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई मैंने तुमको बहुत रिश्ते दिखाए, बहुत सी लड़कियां बताई, अच्छे अच्छे खानदान बताए, अच्छे अच्छे मालदारों के घर बताए, अच्छी जगह बताइए, तुम मना क्यों करते हो? तो भाई का ये अंदाज देखा तो उन्होंने कहा कि भाई जैसी मैं चाहता हूं ना, ये वैसी नहीं आप जो बताते। तो भाई बता कैसी चाहता है? कब मैं ऐसी बीवी चाहता हूं, ऐसी लड़की चाहता हूं जो मेरी शरीके हयात बने, जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में साथ ले जाए। सुभान अल्लाह। ऐसी लड़की जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में साथ ले जाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम दोनों पे ऐसा करम फरमाए कि हमें बेटा अता करे।
सुभान अल्लाह। और हम उसकी ऐसी तरबियत करें कि वो कौम मुस्लिम का मुजाहिद बने और हमारा जो बैतुल मुकद्दस है उसे वो वापस लेकर आए। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई ने भाई को बड़े गौर से देखा, असदुद्दीन ने नजमुद्दीन को देखा। सोचा ऐसी बीवी तो नहीं मिलने वाली तुमको। कहा जब नहीं मिलेगी तो फिर कोई बात नहीं, मगर इरादे बड़े नेक हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा। एक दिन अपने पीर के पास बैठे हुए थे, कुछ मसले मसाइल पूछ रहे थे, पीर साहब से बातें कर रहे थे। इतने में पर्दे के उधर से आवाज आई, किसी बच्ची ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। पीर साहब बैठे हुए थे, जनाब नजमुद्दीन से बात कर रहे थे, उनसे थोड़ा सा कते कलामी की और उस सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम। फिर पीर साहब फरमाते, बेटी मैंने तुम्हारे घर बड़े रिश्ते भिजवाए, अच्छे अच्छे भिजवाए थे, तुमने नामंजूर क्यों कर दिया? उस बच्ची ने जवाब दिया, हजरत रिश्ते तो बड़े अच्छे थे मगर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं था। कहा बेटी तुम कैसा चाहती हो? कहा हजरत मैं ऐसा चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा शौहर अता करे जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में मुझे साथ ले जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला हम दोनों पे फजल फरमाए, हमें बेटा अता करे, हम दोनों मिलकर उसकी ऐसी तरबियत करें कि जब वो बड़ा हो तो कौम मुस्लिम का मुजाहिद बने और हमारा जो बैतुल मुकद्दस है उसे जालिमों से वापस लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हजरत और वो बच्ची आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, दरमियान में पर्दा था। ये जनाब नजमुद्दीन साहब बैठ के सुन रहे थे। उन्होंने कहा हजरत एक मेरी बात भी सुन ले। कहा कहो। कहा हजरत इसी से करा दे, इसी से करा दे। हजरत ने कहा जानते हो किस खानदान की है? कहा नहीं जानना भी नहीं है। अरे पता भी है कि क्या हैसियत है माल दौलत का, वो भी नहीं जानना। कहा चेहरा मोहरा तो देख लो, तुम बड़े खानदान के आदमी हो, बड़े बड़े लोगों में तुम्हारा उठना बैठना है, तो कम से कम चेहरा भी देख लो। कागज वो भी नहीं देखना। कहा कुछ तो पता करो। कहा नहीं हजरत जो पता करना था मालूम हो गया। कहा ये बड़ी गरीब घर की लड़की है। कहा हजरत जो दौलत इसके पास है ये पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। तो हजरत इसी से करा दे। हजरत भी खुश, चलो ठीक है, अपने घर में बात कर लो। अपने घर भाई में से बात की हजरत जनाब असदुद्दीन साहब से। उन्होंने कहा यही चलो ठीक, कहीं नहीं कर रहा था तो यही सही। हो गया, निकाह हुआ, नियतें पाकीज़ा, सोच अच्छी, ख्याल पाक, अल्लाह ने भी फजल फरमाया, बेटा अता किया। सुभान अल्लाह। जो सोचा था उसी हिसाब से तरबियत की। दोनों ने मिलकर जब तरबियत की वो बच्चा बड़ा हुआ, जैसा चाहा था वो कौम मुस्लिम का मुजाहिद बना। जो ख्वाहिश थी कि हमारा बैतुल मुकद्दस वापस लाए, हुआ भी यही। वो बच्चा कोई और नहीं था, इस कौम मुस्लिम का सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के सामने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफाए हुजूर शेखुल इस्लाम, नवासाए हुजूर शेखुल इस्लाम, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सोच अच्छी हो बेशक तब जाके कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है। बेशक बेशक। नाचने से और घूमने से और डांस करने से किसी की औलादे सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनी। सुनो मेरे नौजवानों, एक वो भी जवान था जो नफ्सकुशी करता था, अपने नफ्स को मारता था। हराम तो हराम है, नफ्स को मारने के लिए हलाल से भी परहेज करता था। गुजर रहा था, भूखा था, कई दिन से खाया नहीं था,
दरिया के किनारे से एक सेब गुजरता हुआ पाया, उठा लिया। भूख की ये हालत थी कि सेब को अपने मुंह में लिया, खाया, हलक से नीचे उतारा, पेट को राहत मिली। ख्याल आया सेब तो खाया है मगर किसका है पता नहीं, मालूम नहीं है, बगैर इजाजत। मुसलमानों देखो, बगैर इजाजत हम कितना खा जाते हैं और उसको बड़ी कालर उठा के कहते हैं ऐसा खाया कि पता भी नहीं चला, ऐसा खाया कि पता भी नहीं चला। ऐसा खाया कि पता नहीं चला। देखो जवान ऐसा होता है, खाया, ख्याल आया कि पता नहीं किसका है, चल दिया। जिस रुख से सेब आया था उसी रुख पे गया। चलते चलते एक बाग मिला, देखा वो सेब का बाग है, देखने लगा। देखा तो एक बूढ़ा नजर आया, करीब गया। करीब जाने के बाद कहा इस बाग का मालिक कौन है? बूढ़े ने पूछा बात क्या है? कहा बात यह है कि ये सेब जो मुझे फला दूरी पे मिला था, मुझे यकीन है कि इसी बाग से गुजर के आया होगा। तो कहा बात क्या हुई? कि बात ये हुई कि मैंने वो सेब खा लिया। तो कहा हुआ क्या? कि खा लिया तो मैंने बगैर इजाजत खाया। अच्छा तो खाया तो अब करना क्या है? कहा उससे माफी मांगनी है। तो बूढ़ा भी उस जवान को देखता रहा, सेब तो बहुत गया, ऐसा जवान पहली बार आया, इस जवान पे तो पूरा बाग कुर्बान कर दिया। कहा बेटा इस बाग का मालिक मैं हूं, आप हैं, आप बड़े बुजुर्ग लगते हैं, हम पे करम फरमाए, हमको माफ कर दो। वो बुजुर्ग भी बड़ी गहरी नजर का था। बेटा माफी ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? मुख्तसर करूं का ऐसे मिलेगी कि मेरी बच्ची से शादी कर लो, बच्ची से शादी कर लो, माफ कर देंगे। हाँ। अब जवान तुम सोचो, तुमने किसी का सेब खाया हो, हम पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, मगर मान लो कभी दिल में खौफ पैदा हो, नहीं साहब मरना है और जाना है और अपने आप को पाक साफ करके जाना है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, चलो माफी मांग लो। माफी मांगने जाए तो कहे लड़की शादी करने के लिए बुढ़ा तक गया है, तो मैं चल कर आया, कोई आता भी नहीं संतरापुर में, मैं आया हूँ और ये तो अलग से ही पकड़ा रहा है। मगर वो भी जवान था कि हजरत शादी कर लूंगा तो माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो और भी आंखें फाड़ के देखने लगा, हाँ बेटा अब मोहब्बत तो और हो गई, हाँ कर लेगा तो मैं तुझे माफ कर दूं। तो कहा हजरत मैं तैयार हूं। तो बेटा जल्दबाजी ना कर, सुन, मेरी जो बच्ची है ना अंधी है, मेरी बच्ची गूंगी है, मेरी बच्ची बहरी है, मेरी बच्ची लूली और लंगड़ी है। अब तुम बताओ, गूंगी लड़की ने अब्बा कहे गूंगी से कर लो, अंधी से करो, बहरी से करो। वो भी जवान था, खानदान बहुत बड़ा था, चेहरा देखो तो तुम क्या आईने में देखोगे जो चेहरा उसके पास। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। क्या बताते हो अपने हुस्न की बात, तुम अपनी हेयर कटिंग क्या बताते हो, हुस्न वो रखता था। खानदान ऐसा कि इमाम हसन मुस्तफा की औलाद, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम क्या बात करते हो, वो मुकाम वो मनसब, मगर अल्लाह वाला था कि हजरत चाहे वो जैसी भी हो मुझे कबूल है, का बेटा कबूल है तो तय हो गई बात, मेरी बच्ची से निकाह तेरा होगा। और आप वो भी देखो, वो बच्ची जो घर में थी, चार दीवारी में थी, वो बच्ची भी कितनी प्यारी थी। उसने ये नहीं कहा ये अब्बा पता किया लड़का करता क्या है, कुछ है माला की वैसे ही खाली है, पूछो घर में कितने लोग हैं, अम्मा का इंतकाल हो गया या जिंदा है, ताकि घर जाएंगे तो सास वाला मैटर तो नहीं रहेगा। पूछो घर में क्या है, ज्वाइंट फैमिली है या फिर पर्सनल अलग से रहता है, शादी के बाद या मुझे अलग रखेगा या सबके साथ रखेगा। एक जनाब जवान साहब थे, जैसी बे लतीफा याद है कि उनको आलिमा से मोहब्बत हो गई, आलिमा को पसंद कर लिया, आलिमा तो आलिमा है ना,
जानने वाली। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आलिमा ने कहा मगर मेरी शर्त है दोनों कबूल करना पड़ेगा तब। कहा बताओ। कहा पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारे जो माँ बाप है ना उनकी खिदमत मुझ पे बात होगा, तो लिहाजा मेरा कोई मैटर नहीं रहेगा। क्या ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि मैं साथ में नहीं रहूंगी, शरीर उससे जो है मुझे अलग मकान देना। अब पसंद तो कर लिया था, मैं हलक में काटा फंस गया। जब करूं तो क्या करूं? सोचा कि भाई लोहा लोहे को काटता है। एक मुफ्ती साहब के पास पहुंच गया। मुफ्ती साहब आप बताओ क्या मसला है? एक आलिमा पसंद आई है, शादी करना चाहते हैं। तो बेटा अच्छी बात है, आलिमा से साथ तुम्हारा रिश्ता होगा तो कम से कम दीन मालूम होगा, दीन पे चलने का रास्ता मालूम होगा, अच्छी बात है। तो आज हजरत अच्छी बात नहीं है, एक बात सुन ले। क्या उसने दो शर्त लगाई है। एक शर्त तो ये है कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत मेरे ऊपर नहीं है। क्या सही बात है। दूसरी कहा है कि मुझे अलग, अब वो भी बात सही है। मसला क्या है? हजरत मैं आपसे मसला नहीं पूछने आया हूं कि सही है गलत है, मुझे ये मसला मेरे लिए हो गया है, इसका हल बताएं। अच्छा ये हल बताना है तो सुनो एक काम करो, तुम बच्ची से जाके कहो कि देखो तुम्हारी जो बातें वो तो सही है, मगर मैं तो बेटा हूं ना, मुझ पे तो फर्ज है मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ, मुझ पे फर्ज है। कल हश्र के मैदान में मुझसे ये सवाल होगा तुमने अपने माँ बाप की खिदमत की कि नहीं, मुझे जवाब देना होगा। मगर मैं क्या करूं, मुझे बाहर निकलना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, तो इसलिए मुश्किल ये है। तो एक काम करते हैं कि तुमको तो मेरी पसंद है, मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ, मगर अपने माँ बाप की खिदमत के लिए मैं एक और कर लेता हूँ, तो वो मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी और बाकी जो एक घर है तुम्हारे लिए ले लूंगा, बाकी जो मेरे माँ बाप घर है उसमें वो रहेगी। आलिमा समझ के कहीं से होकर आया। तुमने कहा कि ऐसा करें, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। मगर आप वो बच्ची देखिए, उसने अपने बाप से ये नहीं कहा ये बाप आप बताओ लड़का करता क्या है, कमाई कितनी है, मकान कितना बड़ा है, खानदान क्या है, कुछ नहीं। मेरे बाप ने पसंद किया। बाप बाप होता है। बच्ची के लिए कोई पसंद करेगा तो बहुत समझ के करेगा, सोच के करेगा, जान के करेगा। बच्ची ने भी कबूल कर लिया, निकाह हुआ, दो गवाहों को रखा गया। निकाह होने के बाद ससुर ने अपने दामाद की तरफ इशारा किया, बेटा आप जाओ उस कमरे में, वहां तेरी बीवी मौजूद है। वो गया, अल्लाह का मानने वाला, अल्लाह वाला, रसूल अल्लाह का चाहने वाला, रसूल पाक की सुन्नतों पे चलने वाला, उसे मालूम था मेरी बीवी बहरी है। मगर उसके बावजूद जब दरवाजे पे कदम रखा तो सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब घर में दाखिल हो तो पहले सलाम करो। जबकि जानता है बीवी बहरी है, वो भी बीवी थी। जैसे ही अपने शौहर की आवाज सुनी अस्सलाम वालेकुम, बिस्तर से उठ गई, कहा वालेकुम अस्सलाम। इसने सुना कि किसी ने मुझे जवाब दिया वालेकुम सलाम, पलट गया, ऐसा पलटा कि दरवाजे की चौखट जाके पेशानी पे लगी, पेशानी से खून जारी हुआ। मगर वो अल्लाह वाला था, उसने अपनी पेशानी का खून नहीं देखा, अपना ईमानी जुनून देखा। वापस आ गया सज्जद के पास, कहा था फिर माफ कर दे, फिर माफ कर दे। कहा अब क्या हुआ? कहा गलत कमरे में चला गया, गलत कमरे में चला गया। कहा कौन सा कमरा? कहा वो, कहा वही है तुम्हारी बीवी का। कहा नहीं हजरत मेरी बीवी तो बहरी है, मेरी बीवी तो गूंगी है। मगर वहां तो मामला दूसरा हुआ। मैंने गया अंदर सलाम किया, उसने सुना और सुना तभी तो उसने जवाब दिया वालेकुम सलाम। मतलब सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। मुझे तो वो बीवी चाहिए जो गूंगी और बहरी है। ससुर को और मोहब्बत आ गई। ए अल्लाह, तूने कितना फजल फरमाया, करम फरमाया कि हमें ऐसा दामाद अता किया
कहा बेटा मैंने जो कहा था बिल्कुल सही है, मगर मैंने इसलिए कहा था मेरी बच्ची ने कभी झूठ नहीं बोला, सुभान अल्लाह इसलिए मैंने गुंगी कहा था। मेरी बच्ची ने कभी गलत बात नहीं सुनी, इसलिए बहरी कहा था। मेरी बच्ची ने कभी गलत चीज नहीं देखी, इसलिए अंधी कहा था। मेरी बच्ची कभी गलत राह पे नहीं गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा मेरी बच्ची बिल्कुल सही है। लोगों, ये नफ्स को दबाने वाला, मिटाने वाला बच्चा, वो शरीयत मुस्तफा में चलने वाली लड़की, जब ऐसे जवान मिलते हैं, वाह वाह, ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, इतने पाकीज़ा, जब ऐसे दो नौजवानों का, जवानों का मिलन होता है, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम जब पैदा हुए, माँ ने बिस्मिल्लाह के लिए उस्ताद के पास भेजा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, सुभान। बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पूरा सूरह फातिहा। सुभान अल्लाह, सुभान बात अल्लाह। यही खत्म नहीं। सूरह बकरा, सुभान एक अल्लाह। पारा, दो पारा, तीन पारा, चार पारा, पांच पारा, 10 पारा, 15 पारा, 18 पारा पढ़ते रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद भी देखता रहा, उस्ताद भी देखता रहा। कहा बेटा ये क्या करने आए हो, क्या करने आए हो? कहा बिस्मिल्लाह खानी है। कहा बेटा ऐसी बिस्मिल्लाह खानी होती है? ये बिस्मिल्लाह खानी हो रही है? कहा हाँ बिस्मिल्लाह खानी। तो बेटा बिस्मिल्लाह खानी मैंने बड़ी कराई है। ये तुम जो 18 पारे पढ़ रहे हो किधर से पढ़कर आए हो ये बताओ। वाह वाह वाह। तुम बिस्मिल्लाह खानी करने आए हो, कराने आए हो? तुम पढ़ा क्या रहे हो? कहा हजरत पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ। मैं पहली बार किसी उस्ताद के पास आया हूँ। जब बच्चे का ये चेहरा देखा, उसका अंदाज देखा तो सदाकत चेहरे से टपक रही थी। सुभान अल्लाह। कहा बेटा फिर बात क्या, ये 18 पारे याद कैसे हुए? कहा मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा, मैं जब उसके पेट में था, वो पेट में था ना, तो वो कुछ और नहीं कुरान की तिलावत किया करती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत किया करती थी। मैं दुनिया में आया उसकी कोख से, उसकी गोद में। वो गोद में जब मुझे लोरियां सुनाती थी तो कुछ और नहीं कुरान सुनाया करती थी। सुभान अल्लाह। वो सुनाती रही, मैं बोलता रहा। इतना सुनाया कि मैं 18 पारी का हाफिज बन गया। सुभान अल्लाह। लोगों, जब माँ ऐसी हो तब जाके कोई ऐसा बच्चा होता। इसीलिए जब माँ खातूने जन्नत हो, वाह वाह। जब माँ खातूने जन्नत हो तो बेटा भी नेज़े पे कुरान पढ़ता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम बुजुर्गों को याद करते रहते हैं। होता कोई नहीं, होता कोई नहीं। ये मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं। ये निजामुद्दीन है, वो कोई निजामुद्दीन औलिया नहीं। ये मोइनुद्दीन है मगर कोई चिश्ती नहीं है। हम नाम रखते रहते हैं मगर बनता क्यों नहीं? वजह क्या है? अरे वजह ये है, मदरसे भी है ना, बहुत से मदरसे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में भी है, मगर आप देखो ना इतने मदरसे हो गए ना, कोई आला हजरत नहीं। इतने मदरसे हैं ना, कोई मुफ्ती अहमद यार खान नहीं, कोई सदरुल अफाजिल नहीं, कोई सदरुल शरिया नहीं, कोई मलकुल उलमा नहीं, कोई हुज्जतुल इस्लाम नहीं, कोई मुफ्ती आजम नहीं, कोई नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब मदरसे अच्छे हो, जब मदरसे अच्छे हो, जब मदरसे अच्छे होते हैं तो हाफिज़े कुरान बनते हैं। जब मदरसे अच्छे हो तो क्या बनते हैं? जब मदरसे अच्छे हो तो हाफिज़े कुरान बनते हैं, और जब घर अच्छे हो तब जाके मुहाफिज़े कुरान बनते हैं। नारे तकबीर,
अल्लाह सुभान इसीलिए जिन शख्सियतों को हम नाम लेते हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि जब माँ बाप अच्छे हो, जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके हसन हुसैन बनते हैं। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई गौसे आदम बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई निजामुद्दीन औलिया बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई साबिर पाक बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई शाह आलम कुतुब आलम बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई ताजुल फऊल बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई मुहद्दिस आज़म बनता है। और आज इस दौर में अगर शख्सियत देखना है और किसी जिंदा वली को देखना है तो संतरामपुर से चलो और अहमदाबाद, अहमदाबाद और वहां मिर्जापुर में वो शख्सियत जिसे दुनिया ताजदार हिंदुस्तान कहती है, इमामुल मुतकल्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अहले सुन्नत की जान, सिलसिले अशरफिया की पहचान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब की आन बान शान हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां बनता है। सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर मोहम्मद तलहा अशरफ, हुजूर फैज़ान अहले सुन्नत, जश्न गौसे आज़म। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मुबारकपुर अशरफिया हमारा इदारा है, अहले सुन्नत का इदारा है। न जाने कितने मुहक्किक, न जाने कितने आलिम, न जाने कितने फादिल, न जाने कितने मुफ्तियाने किराम अशरफिया मुबारकपुर से निकले, मगर वजह क्या है कि आज तक कोई दूसरा शेखुल इस्लाम नहीं बना। मैं तमाम अहले सुन्नत के उलमा को मानने वाला, मैं तमाम जितने भी हमारे अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते मैं सबको मानता हूँ और आपको भी चाहिए। ये हुजूर गौसे पाक की महफिल है ना, हुजूर गौसे पाक की महफिल से ये सबक लेगा। जितने भी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, जिनके सीने में गुंबद खतरा है, जो अल्लाह के रसूल को मानने वाले, उनकी याद बनाने वाले, उनका मीलाद मनाने वाले, हर एक के लिए अपनी बाहें खोले। हर सुन्नी मुसलमान, तुम्हारा रिश्तेदार हो या तुम्हारा पड़ोसी हो, कोई भी हो, इसके लिए कंधे से कांधा मिला के खड़े हो, हर एक के लिए खड़े हो। बहुत होगी नीतियां बना ली, बहुत तुमने कर लिया, बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी, बड़ी मुखालफतें हो गई। हम जीने के लिए नहीं, मदीने के लिए पैदा हुए। इसलिए हर सुन्नी मुसलमान जो हमारा है, सरकार दो आलम का मानने वाला है, हमारी दोस्ती कोई माना नहीं रखती, हमारी यारी कोई माना नहीं रखती। याद रखना, हमारा वही दोस्त है जो अल्लाह उसके रसूल का दोस्त है। वो हमारा दोस्त हो नहीं सकता जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन हो। हमारी दोस्ती का भी मियाद होना चाहिए, हमारी दुश्मनी का भी मियाद होना चाहिए। इसलिए तमाम सुन्नी मुसलमानों जितने भी हैं, सबको अपनी बाहें खोलकर इस्तकबाल करो, हर एक की मदद करो। और इनाम संतरामपुर वालों से नहीं चाहिए, इनाम गुजरात वालों से नहीं चाहिए, इनाम तो ताजदारे मदीना से चाहिए। तो कल पूछे कि बता लाने वाले लाया क्या, लाया क्या? सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ के कहना, जैसा हक अदा करना तो ना किया। हम शर्मसार है, शर्मिंदगी से सर झुके हुए हैं। हमने गुलामी का हक अदा नहीं किया, हमको जैसा गुलाम बनना था हमने फकत नारे लगाए, हमने मस्जिदों तक को आबाद ना कर सके, पेशानियां तड़पती रह गई, मस्जिदें पुकारती रह गई, खुदा के घर से आवाज आती रही, हैया अल सलाह, हैया अल फलाह।
हमने ना अपनी दुनिया देखी ना अपनी आखिरत देखी। आज जब कानों में ये आवाज आती है कि खुदा के हबीब ने फरमाया था कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आज आपसे आंख नहीं मिला सकते। अरे आंखों को ठंडक पहुंचाई होती तो जहां खड़े होते। हम शर्मिंदा है। मैं अल्लाह के हबीब बहुत कुछ तो नहीं किया, मगर इतना तो था कि आपके चाहने वाले को कभी तकलीफ नहीं दी, आपके मानने वाले को कभी सताया नहीं। इतना ज्यादा तो न माल था न सरमाया था, मगर जो भी था उसमें हिस्सेदार उसे भी बनाया। फकत वजह आपकी मोहब्बत थी, आपकी चाहत थी। आज फकत सिवा आपकी चाहत इस सबसे जो मैंने काम किया है मैं इसे लेकर आया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अपने आप के इख्तिलाफात मिटाए। नबी के नाम पर एक खुदा, गुंबद खजरा के नाम पर एक खुदा, सिलसिलों को जो आपने बांटा होगा ना, हम अल्लाह के हबीब के मानने वाले हैं। हमने सबको माना, हम सबको मानने वाले, सारे नबियों को मानने वाले, सारे सहाबियों को मानने वाले, सारे औलिया अल्लाह को मानने वाले। इसलिए मैं सारे सिलसिलों को मानने वाला, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे अबुलौलाई हो, चाहे मदारी हो, चाहे निजामी हो, चाहे सावरी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे रिजवी हो। नहीं साहब, हमें कब्र में जाना है, कब्र में मेरा बाप ने रसूल पाक आएंगे, मुझे उन्हें चेहरा दिखाना है, उन्हें चेहरा दिखाना है। मैं हर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान को सीने से लगाने को तैयार। जमात में इख्तिलाफ पैदा मत करो, झगड़े मत करो। कल हश्र के मैदान में सरकार को क्या मुंह दिखाओगे? अरे कब्र में जाओगे, खुदा के हबीब आएंगे और फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में क्या कहते थे। हम जवाब दें खुदा के करम की बात है, मगर सरकार ने चेहरा फेर लिया तो क्या करोगे? पूछ लिया क्या करके आए थे? मेरे चाहने वाले को मार के आए थे, मेरे चाहने वाले से लड़ के आए थे, मेरा चाहने वाला तुम्हें पुकार रहा था उसे छोड़कर आए थे। नहीं, सुन्नी मुसलमानों आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें, सुन्नियत कायम करें, मस्जिदों को आबाद करें ताकि दूसरों को हम जवाब दे सकें। ये जो नियाजों पे एतराज करने वाले हैं, ये फातिहा पे एतराज करने वाले, ये जुलूसों पे एतराज करने वाले, ये मज़ार और चादरों पे एतराज करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के पास, इनके पास सवाल का मैं जवाब हमारे पास आता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा बनाया हुआ नहीं है, वाह, हमारा अकीदा कोई बरेलवी नहीं है, बेशक हमारा अकीदा कोई दिचौचवी नहीं है, हमारा अकीदा कोई देलवी अजमेरी नहीं है, हमारा अकीदा कुरानी है, सुन्नत रसूल से साबित है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझे, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हमारे अकीदे की दलील के लिए कुरान काफी है, सुभान अल्लाह, पाक का फरमान काफी है। हम हर बदअकीदा को जवाब देने के लिए तैयार हैं। वाह, बेशक। सवाल आता है, सवाल आता है, सुन्नी सही अकीदा आप हैं, सही अकीदा आपके पास है, TTS आप है, डनाडन आप है, जो कुछ भी आप है, तो मस्जिद खाली क्यों है? वाह वाह, बेशक। कुरान रखा है आपने, या तो जब बच्चियां रुखसत होती है तो साथ में भेज देते हैं, या फिर किसी का इंतकाल होता है तो ला के रख देते हैं। क्या कुरान इसीलिए है? नहीं, वो पूछते हैं ना, नात पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते, वो पूछते हैं ना, मनकबतें पढ़ते और नमाज नहीं पढ़ते। सुन्नियों, जवाब तुम्हें देना है और ये बताना है मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी, मैं हुजूर गौसे पाक का मानने वाला, ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला, बेशक, मैं औलिया अल्लाह का मानने वाला। हम ये फैजाने आला हजरत कमेटी है ना, आओ चलो आला हजरत के पास। आला हजरत की जिंदगी भर हयात बताओ कब मुसल्ला छोड़ा? वाह, बेशक, है ना, बेशक, ना आला हजरत ने मुसल्ला छोड़ा, ना आला हजरत ने सैयदों को छोड़ा, बेशक, बेशक, ना आला हजरत ने बेशक, रसूल के दुश्मनों को छोड़ा, बेशक, बेशक, है ना। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी के मानने वालों, औलिया अल्लाह के चाहने वालों, गौसे पाक के मानने वालों, सुन्नी बनो। बेशक, किसे सुन्नी बनना हाथ उठाओ? माशाअल्लाह, सुन्नी बनना है। मैं पूरे अकीदे की नहीं, पूरे अकीदा
शरीयत मुस्तफा पे आज चले, अल्लाह आपको तौफीक दे। आपका हर कदम शरीयत पे हो, आपका हर अमल सुन्नत पर हो, मगर दो चीजें थाम लो, दो चीजें थाम लो। जो तुम नारे लगाते हो लगाओ शरीयत के दायरे में, जो अमल करते हो करो शरीयत के दायरे में, जो नियाज फायदा करते हो करो, सब जायज है। मगर दो चीजें करना क्या है? करना यह है कि तुम्हारी जबान पर दुरूद और सलाम हो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान जहां अल्लाह। बैठो दुरूद पढ़ते रहो, बेशक। जहां बैठो क्या करना है? दुरूद पढ़ते रहो। जहां बैठो दुरूद, दुकान में दुरूद, है ना? चार लड़के बैठे दुरूद। अब देखो कितनी देर बैठ पाते हो। दुरूद पढ़ो, लेटो तो दुरूद पढ़ो, उठो तो दुरूद पढ़ो, चलो तो दुरूद पढ़ो, पढ़ते रहो। दुरूद पाक पढ़ते रहो, खुद पाक होते रहोगे, वाह है ना? दुरूद पढ़ते रहो। सुन्नियत यही है कि सुन्नियत क्या है कि तुम्हारी जबान पर दुरूद और सलाम हो। तुम्हारी जबान पर क्या हो? सब बोलो क्या हो? तुम्हारी जबान पर दुरूद और सलाम हो और पेशानी खुदा के घर में झुकी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों सुन्नियत कायम करो, है ना? रोने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप शेयरिंग से कुछ नहीं होता, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, या सुबह उठ के 7 फोटो और रात को 8 फोटो भेजने से कुछ नहीं होता। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर अपने आप को सुन्नी बताना है तो कांधे से कांधा मिला लो, कांधे से कांधा मिलाओ, है ना? जिस तरह से जुमा में आते कितने लोग जुमा में आते हैं? माशाल्लाह। जिस तरह तुम जुमा में आते हो, जिस तरह तुम जुमा में आते हो, ठीक है ना? उसी तरह उसी जुमा की असर आती है, इधर आती है असर? नहीं आती? आती है, शाम में आती है, उसी असर पैदा करता है ना? जिस तरह जुमा में आते हो ना, उसी तरह असर में। कसम खुदा की, जितने लोग बोलने वाले हो, चाहे जमात के अंदर हो या बाहर हो, एक जवाब, जिस तरह हमारी जमात सुन्नी सही अकीदा मुसलमान जिस तरह जुमा में आता है, कसम खुदा की अगर हमारी जमात उसी तरह फजर में आ जाए, वाह वाह वाह, बेशक। कसम से जबानें बंद हो जाएंगी, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी सब समझ जाएंगे कि मुसलमान बाहर आ गया है, बेशक। इसने अपना घर छोड़ा, अल्लाह के घर में आ गया है। अब अल्लाह के घर में आ गया है, अब ये मुसलमान हो गया। लिहाजा खुदा के घर में पेशानी झुकाओ। अल्लाह के घर में तुम पेशानी झुकाओगे ना, यहाँ के झुकोगे ना, कहाँ झुकोगे? अल्लाह के घर में झुकोगे ना। कसम से अगर तुमने ये सबक ले लिया और तुम्हारी पेशानी खुदा के घर में झुक गई, खुदा ऐसा फजल फरमाएगा, तुम्हें जमाने में उठा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान फिर तुम किसी चौखट पे नहीं खड़े होगे, फिर तुम्हें कोई हाथ बंधा के नहीं खड़ा कर सकेगा, फिर तुम कहीं जाकर सिफारिशें नहीं करोगे। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह के मानने वाले, सुभान हमने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, तुम दौलतमंद हो, तुम्हें रसूल पाक की मोहब्बत मिली। इस दौलत पे नाज करो, फख्र करो, मैं रसूल पाक का चाहने वाला हूं। इसलिए दुरूद भी नहीं छोड़ना, सलाम भी नहीं छोड़ना और नमाज भी नहीं छोड़नी। अल्लाह ताला हम सबको गौसे पाक की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको ख्वाजा पाक की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको मखदूम पाक की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सुन्नियों में इत्तेहाद कायम करे। अल्लाह ताला हमको नमाजों की तौफीक अता फरमाए, इबादतों की तौफीक अता फरमाए, दूसरों के साथ मदद करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे सलूक की तौफीक अता फरमाए, हुस्न अखलाक की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला अगर हम किसी के साथ कुछ करें तो मौला इतना हम पे करम फरमा, ऐसी तौफीक दे कि बयान ना करना, किया तो तेरे लिए किया, तू कबूल कर, और जजा देनी है तो तू दे, इनाम तुझसे मिले। मौला करीम हम सबको एक बना दे, हम सबको नेक बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े।